आपके पिताजी की बात को सत्य करने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी के साथ वनवासी बन गए। और भरत, अब तुम भी राजा बन जाओ। जब तक राजा नहीं बनोगे तो आपके पिताजी की बात सत्य नहीं हो पाएगी। जरा देखें, गुरुजी कह रहे हैं भरत जी को कि आप राजा बन जाओ, माताएं कह रही हैं कि आप राजा बन जाओ, लेकिन भरत जी ने कहा कि गुरुजी पहले तो मेरा एक शंका है, उस शंका का समाधान कर दीजिए, और वो शंका का समाधान आप लोग भी अपने अपने मन में कर लीजिए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव जो होना था हुआ, कोई बात नहीं है, वो दर्द में सह रहा हूं, लेकिन एक बात की हमको शंका हो गई, उस शंका को दूर कर दीजिए, आप हमारे कुलगुरु हैं। कहा क्या? कहा भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। कहा? तो कहा मैंने जब ये स्वप्न में देखा था तो मैंने शंकर जी की कई प्रकार से रुद्राभिषेक किया, नाना भांति कीन्ह अभिषेका, बहुत प्रकार से रुद्राभिषेक किए, लेकिन हमारी भाभी क्यों नहीं मिटी? और अगर जो होनी है होके ही रहेगी तो फिर पूजा पाठ करने से क्या फायदा, कथा श्रवण करने से क्या फायदा, मंत्र जपने से क्या फायदा? फिर ये क्यों कह दिया कि भाभी उमेट से कहीं त्रिपुरारी? और मैं जब रात में दुस्वप्न देखा, रुद्राभिषेक किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान किया, दक्षिणा दिया, सब कुछ किया, लेकिन जो होना था तो हो ही गया, क्या फायदा रह गया? वशिष्ठ जी ने कहा, सोना हो भरत भाभी प्रबल, अरे बिलखी कहू मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ये मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न तो यह है कि भाभी मिटी क्यों नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अरे जो अपने घर की भाभी न मिटा पावे वो दूसरे की भाभी क्या मिटाएगा? देखो, भरत जी को गहराई से देखना चाह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। एक तर्क दिए, कहा जो अपने घर की खुद भाभी न मिटा पावे वो दूसरे घर की भाभी क्या मिटाएगा? कहा कैसे गुरुजी? कहा नाना भांति शंभु समुझावा, नाना भांति शंभु समुझावा, नाना भांति शंभु समुझावा, नाना भांति शंभु समुझावा, भाभी बसन ज्ञान उर आवा, भाभी बसन ज्ञान उर आवा, भाभी बसन ज्ञान उर आवा, भाभी बसन ज्ञान उर आवा। वशिष्ठ जी ने कहा कि शंकर जी अपनी पत्नी सती जी को बहुत समझाए, लेकिन भाभी बसन ज्ञान उर आवा नहीं समझ पाए। अगर साधारण दृष्टि होती भरत भैया कितनी संतुष्ट हो जाते, लेकिन भरत जी ने तर्क दे दिया। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, तब भाभी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। वही शंकर जी मेटे, और नारद जी ने बताया ना हिमांचल को और मैना को, आपकी बिटिया अगर तपस्या करेगी तो मेरा यह वादा है कि भाभी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। इसका क्या अर्थ होगा? शंकर जी अगर भाभी नहीं मिटा पा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? पूजा पाठ करने से क्या फायदा? जो होनी है वो तो होके ही रही गई, फिर क्यों पूजा करें, फिर क्यों पाठ करें? एक कारण, पूर्व जन्म का जो किया हुआ कर्म का फल है। देखो 3 प्रकार से कर्म का फल भोगना पड़ता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जैसे आप जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं और कोई गलत काम किए, पाप किए, गलती किए, अपराध किए और तत्काल उसका प्रायश्चित किए, उस पर ध्यान दे दिए, उसी समय उसका फल मिल जाएगा और आप बच जाएंगे। और अगर किसी कारणवश आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल नहीं मिल पाया
तो वही कर्म का फल कुछ दिन के बाद मिलेगा, संचित हो जाएगा, रखा रहेगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, जब भी समय मिलेगा मिलेगा। और मान लीजिए उस जन्म में आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल नहीं मिल पाया, तो वही आपके द्वारा किया हुआ कर्म पहले क्रियमाण होता है, उसके बाद संचित हो जाता है, और उस संचित का भी फल अगर नहीं मिल पाया तो वही प्रारब्ध बन करके अगले जन्म में भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि महाराज, मैं 70 जन्मों का हाल मैं अपने आप का जानता हूं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो महाभारत के युद्ध में हमको बाणों की सेज पर सोना पड़ रहा है। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि पितामह, आप 70 जन्मों का हाल जानते हो ना, 71वें जन्म में आप क्या थे जानते हो? कहा ना। 72वें में कहा ना। 73 कहा उसके पीछे वाले आप जानते हो? कहा नहीं। कहा जीव है ना, उसके पहले के द्वारा किए हुए कर्म का फल है आपको कि आप बाण की सेज पर सोना पड़ रहा है, प्रारब्ध बन जाता है वो। भजन करने से आपका प्रारब्ध कटेगा, संचित कटेगा, क्रियमाण का दोष घटेगा, हटेगा। और ध्यान दें और गहराई से दें, ये भाभी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक ईशजन्य भाभी होती है और एक कर्मजन्य भाभी होती है। तो कर्मजन्य भाभी को भगवान महादेव मिटा देते हैं, लेकिन जो ईशजन्य भाभी है उसको शंकर जी न मिटाते हैं और न प्रयास करते हैं। कैसे? जरा देखें, भगवान शंकर जी ने अरे हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। बात समझ में ध्यान दे करके, एक है ईशजन्य भाभी और एक है कर्मजन्य भाभी। तो कर्मजन्य भाभी को शंकर जी अथवा आपके द्वारा किया हुआ जप तप व्रत पूजा पाठ ये मिटा डालेगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के और मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो बदला जा सकता है, लेकिन हरि इच्छा हरि भाभी बलवाना, भगवान की जो इच्छा है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। प्यारे ध्यान में रखना, अगर अपने मन का हो जाए, जो सोच रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाए तो खुश हो जाओ कि अच्छा है, और अगर अपने मन के विपरीत हो जाए तो और प्रसन्न हो जाओ कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारे शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना। ध्यान दें, बहुत ध्यान से समझें। प्रथम दृष्टिया अगर कथा का अर्थ लेंगे और नहीं समझ पाए तो दोष लग जाता है। बहुत ध्यान देना, इसलिए कथा को प्रमाणित सुनना चाहिए। गुरु जी का आदेश हो रहा है, माताएं कह रही हैं कि बेटा राजा बन जाओ, लेकिन भरत जी राजा बने ना। गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना, अरु मो कह तिलक साज सज सोऊ, और भय विधि विमुख विमुख सबको।
आज तक गुरु की बात कोई काट पाया है? पिता की बात कोई काट पाया है? माँ की बात का कोई उल्लंघन किया है? और अगर किया है तो उसको दोष भोगना पड़ेगा। शास्त्र में आया है कि गुरु पितु मातु बचन अनुरागी। माता पिता गुरु की बात बिना विचार करे शुभ जानी। हरे माता पिता गुरु की बानी और बिना ही विचार करिय शुभ जानी। माता जी का आदेश हो जाए, पिताजी का आदेश हो जाए, गुरु का आदेश हो जाए तो बिना ही विचारी करिय शुभ जानी। लेकिन प्रथम दृष्टि अगर देखोगे तो लग रहा है कि गुरु जी की बात का उल्लंघन कर रहे हैं भरत भैया। लेकिन जरा और चित्त वृत्ति को बढ़ाओ, विवेक को बढ़ाओ, अब ध्यान दो। भरत जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर खड़ी अबलासी। और जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धूरी धरनि धरत को। भरत जी पूरी धर्म की धुरी हैं। और कैसे हैं? कहा भरत महा महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकहि बखानी। भरत जी की महिमा को तो राम जी जानते हैं लेकिन वो भी उनका बखान कर नहीं सकते, इतने महिमा मंडित हैं भरत भैया। तो महिमावान होना यही है कि माता जी की बात का उल्लंघन कर देना, गुरु जी की बात का उल्लंघन कर देना, पिताजी की बात को न मानना, यही महिमा मंडित हैं? नहीं, भरत जी ने तर्क दिया। हाँ गुरुदेव, आप लोग चाह रहे हैं, पूरी सभा लगी हुई है, भरत जी के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, महर्षि, देवर्षि कोई नहीं बोल पा रहा है। सबने इशारा किया वशिष्ठ जी से कि महाराज आप बोलें। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, अपने पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आप राजा बने, क्योंकि राम वनवासी इसीलिए बन गए हैं। माता जी का आदेश हो गया है, गुरु जी का आदेश हो गया है और राजा दशरथ का भी आदेश हो गया है। भरत भैया हाथ जोड़ करके सबके सामने खड़े हो गए। गुरुदेव, मैं सबके सामने शपथ खा के कहता हूं कि पिताजी की जो इच्छा रही है, जो पिताजी का आदेश है, उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा। अब तो सब प्रसन्न हो गए कि इनको प्रमाण दिया जाएगा कि राजा दशरथ यही कह के गए हैं, अभी राजा बन जाएंगे। लेकिन भरत जी आंख में आंसू भर करके सबके सामने प्रश्न रखा कि जो पिताजी की हार्दिक अभिलाषा थी मैं वो काम पूरा करूं कि जो रात में डाइन कैकेयी ने पिताजी के गले पे तलवार रख करके जबरदस्ती कहवाई है उस बात को मानूं। जो पिताजी की हार्दिक इच्छा थी मैं उस बात को पूरा करूं कि जो कैकेयी ने जबरदस्ती बाणी का बाण गले पे रख करके पिताजी को जबरदस्ती कहवाई है उस बात को मैं मानूं। अब तो सब सन्न हो गए। तो वास्तव में तो राजा दशरथ की इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो, लेकिन कैकेयी बाणी का बाण गले पे लगा करके जबरदस्ती कहवाई है। दूसरा तर्क दिया है भैया भरत ने, ऐसा कौन होगा? हाँ गुरुजी, आप हैं, हमको आपसे कष्ट हो रहा है। आप वही हैं, अपने ज्योतिष पर नाज रखते थे, अपने ज्योतिष पर आपको अभिमान रहा करता था। हमारे पूर्वज राजा रघु के लिए आपने ब्रह्मा जी के पास चले गए, लेकिन भैया का जब राज्याभिषेक हुआ और जब विडंबना आ गई तो ब्रह्मा जी के पास आप नहीं गए। वशिष्ठ जी घबरा गए। कहा है ना, रघुकुल रीति अरे सदा चली आई, और प्राण जाई पर बचन न जाई। ये क्यों कहा जाता है? इसमें कोई घटना है तब ना ऐसा कहा है। छोटा प्रसंग सुन लें। एक बार महाराज रघु जंगल में जा रहे थे रथ से, और एक नवयुवती रो रही है, विलाप कर रही है। राजा रघु पहुंचे उसके पास, राजकुमारी है। राजा रघु ने कहा कि देवी जी आप क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैं बहुत लोगों से कही लेकिन मेरा निदान कोई कर नहीं पाया, इसलिए कहने में भी डर लग रहा है। राजा रघु ने कहा नहीं बताओ तुम। कहा मैं विवाह करना चाहती हूं। तो कहा फिर दिक्कत क्या है? कहा हमारे कुंडली में है कि जो हमारा पति बनेगा, जो वर बनेगा, वो 7वीं बार जब भंवर घूमेगा तो मर जाएगा, इसलिए हमसे कोई विवाह नहीं करता।